सो है गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा सैटरडे को जो हमारा डबल मुकाबले अभी चल रहे हैं उसमें से एक मुकाबला हो गया है। ये हुआ था हमारे चेपॉक स्टेडियम में और ये हुआ था चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। और ये 17 मुकाबला था और इस मैच को जीत लिया है हमारे दिल्ली कैपिटल्स ने। आराम से ही मैं बोलूँगा, आराम से जीता है। और इसके जो मैन ऑफ द मैच थे या प्लेयर ऑफ द मैच आप बोल रहे हैं वो के राहुल थे, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया बैटिंग दिखाई है। ओपनिंग करने आए थे वो और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी। तो एक बार हम लोग चल लेते हैं स्कोर कार्ड की तरफ। तो अगर देखा जाए दिल्ली कैपिटल्स की पहली इनिंग की बात कर लेते हैं। तो जेक फ्रेजर मैकगर्क नहीं चल पाए। क्या पता वो एक ही सीजन के ही खिलाड़ी थे, वन सीजन वंडर, मे बी नॉट। आगे देखते हैं जो और सीजन चलता है तो ये तो चल नहीं पाया। फाफ डुप्लेसिस आज नहीं खेले थे, उनको शायद इंजरी हो गई थी, तो उनकी जगह के राहुल, क्योंकि के राहुल इतने अच्छे बल्लेबाज हैं, वो कहीं भी किसी पोजीशन पे बैटिंग कर लेते हैं, ऐसा उनके बारे में बोला जाता है। तो उन्होंने दिखाया भी, प्लस उनका रिकॉर्ड ओपनिंग में आईपीएल में बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे भी आके उन्होंने बहुत बढ़िया एक पारी खेली। अभिषेक पुरेल ने भी बहुत अच्छा उनके साथ निभाया था, काफी क्विक 33 बनाए थे। एंड अक्षर पटेल, समीर रिजवी और स्टब्स ने एक छोटे छोटे कैमियोज खेले। बट लास्ट में जो तारीफ की बात की जाएगी, लास्ट में सीएसके की बॉलिंग बहुत अच्छी हुई थी और उन्होंने रन रोक दिया था। तो सीएसके की तरफ से खलील ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की। अश्विन ने आज थोड़े वेरिएशंस लाए, तो विकेट नहीं मिला हालांकि, बट वो इकोनॉमिकल थे। जडेजा भी ठीक ही ठाक बॉलिंग कराए। पथिराना ने आज बहुत बढ़िया बॉलिंग कराई, एक ही विकेट उन्हें मिला पर बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। बाकी मुकेश चौधरी और नूर अहमद थोड़े से महंगे साबित हुए। मुकेश चौधरी आपके स्टार्टिंग में ही महंगे हो गए थे, नूर अहमद थोड़ा बाद में रन खा गए। तो सब कुछ करते करते 183 रन्स बोर्ड पे आ गए। तो ये था फर्स्ट इनिंग की तरफ से। गोकू, आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? हाँ, इसमें मैं एक दो पॉइंट ये ऐड करना चाहूंगा। एक चीज देख के अच्छा लग रहा है कि जो भी अच्छी टीमें हैं वो इस आईपीएल में स्ट्रेटेजी कर ली, जो हमें दिल्ली कैपिटल्स को देखने को मिला कि एक उनका ओपनर या टॉप ऑर्डर का प्लेयर जो है वो डीप खेलने को देख रहा है। ठीक, डीप तक, एंड तक वो बैटिंग करे। 18वें 19वें ओवर तक जहाँ जहाँ पे ये काम केएल राहुल ने बखूबी निभाया। ठीक, और उनके इर्द गिर्द जो बाकी प्लेयर थे वो आके तेज खेल रहे हैं। उनका स्ट्राइक रेट आप 150 160 के ऊपर ही पाओगे मैक्सिमम। वो ट्राई कर रहे हैं कि हम रन बनाए। ठीक, जैसा आपने कहा कि अभिषेक पोरेल हुए, अक्षर पटेल हुए, या फिर क्रिस्टियन स्टब्स हुए। ठीक, इन्होंने राहुल के अराउंड बैटिंग की और तेज अच्छे स्ट्राइक रेट पे इन्होंने बैटिंग की। ठीक, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि राहुल ने एक एंड होल्ड करके रखा हुआ था, और एक एंड होल्ड करने का मतलब ये नहीं कि आप रना बॉल खेल रहे हैं। अब उनका भी स्ट्राइक रेट एट द एंड 150 के ऊपर है, विच इज डिसेंट। ठीक, और एक दूसरी चीज जो मुझे और अच्छी लगी राहुल के लिए, कि उन्होंने जो जैसे नूर जो महंगे साबित हुए। ठीक है, चेन्नई के लीड स्पिनर या जो मेन बॉलर थे मिडिल ओवर्स में, नूर अहमद ही थे। और उन्हें केएल राहुल ने बखूबी खेला, क्या मार पीटा। ठीक, जिसकी वजह से चेन्नई के जो स्पिनर्स थे वो बेअसर हो गए। तो ये जो भी उनकी स्ट्रेटेजी होगी मे बी, बट लाइक नूर को उन्होंने टेक डाउन कर दिया। केएल राहुल ने ये इनिशिएटिव लिया कि मैं नूर को टेक डाउन कर दूं। सो लाइक केएल राहुल तो है ही क्लास प्लेयर, हम लोग कई बार बात की है। तो यही एक पॉइंट था जो मैं ऐड करना चाहता था। बाकी टुवर्ड्स द एंड जैसा आपने कहा कि खलील और मतीशा पतिराना ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो ये जो स्कोर 190 95 या 200 भी बन सकता था, वो 180 पे ही रुक गया। तो हैट्स ऑफ टू सीएसके, मतलब वेल डन सीएसके टुवर्ड्स द एंड। बीच में भले मार खाए उनके केवल स्पिनर। बॉलिंग की बात हो रही है ये। हाँ, हाँ, अब ओनली बैटिंग की तरफ, बॉलिंग। अब हाँ। बैटिंग की तरफ आप गोकू, आप लीड करिए, बताइए क्या गड़बड़ी हुई है हाँ, तो बैटिंग में। बैटिंग में तो अगर मैं अब आऊं तो यहाँ पे तो पहले तो ये है कि दिल्ली कैपिटल्स के तरफ से तो स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छी बॉलिंग हुई। और फिर वही हमें आज देखने को मिल गया कि पावर प्ले जीतो मैच जीतो। ठीक, पावर प्ले में ही इन्होंने रचिन रविंद्रा पहले आउट हो गए, मुकेश कुमार ने आउट कर दिया, उनको नहीं चले। फिर ऋतुराज गायकवाड़ को मिचेल स्टार्क ने आउट कर दिया, ऋतुराज गायकवाड़ फिर वही पुल शॉट खेलते हुए आउट हुए, एक ही सिमिलर पैशन में, सिमिलर तरीके से, सिमिलर फैशन में वो आउट हुए। उसके बाद डेवन कॉनवे से उम्मीद थी कि वो चलेंगे और उनको टीम में शामिल किया गया था। ठीक है, तो सचिन रविंद्रा वो ओपन करने भी आए थे, तो विपराज निकम ने उन्हें आउट किया। एक चौका खाने के बाद फिर उन्हें आउट कर दिया विपराज निकम ने। ठीक, वहीं पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कमर टूट गई थी सीएसके की। उसके बाद शिवम दुबे आए। ठीक है, शिवम दुबे भी ट्राई किया उन्होंने, बट जिस स्पीड पर चलना चाहिए था उस स्पीड पे वो भी नहीं चल पाया, वो भी विपराज निगम के शिकार बने।
विप्रेश निगम ने अच्छी बॉलिंग की थी। उन्होंने विप्रेश निगम ने 4 ओवर में 27 रन देके 2 विकेट लिए, और ये 2 बड़े विकेट, डेवन कॉनवे और शिवम दुबे, और दोनों को एक बाउंड्री खाने के बाद उन्होंने आउट किया। एक तो गुड फ्रॉम विप्रेश निगम साइड। और फिर उसके बाद जब जडेजा आउट हुए 11वें ओवर में, आई थिंक 74 पे 5 स्कोर था। ठीक है, तो ऐसा मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि उसके बाद सीएसके ने हथियार डाल दिए थे वहीं पे ही। ठीक, क्योंकि लास्ट में हुई पार्टनरशिप। अगर हम बैटिंग में देखें, विजय शंकर ने 54 में 69 बनाए, ठीक, या हमारे थाला धोनी ने भी 26 में 30 बनाए, बट लग नहीं रहा था ये लोग मैच जिताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कहीं से ऐसा लग नहीं रहा था। ठीक, हालांकि वो शंकर को तो देख के फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा ट्राई कर रहे हैं, शॉट्स उनसे लग नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप 54 बॉल खेल रहे हो और खाली 127 के स्ट्राइक रेट से बना रहे हो, वो भी आपको 180 185 चेस करना है। ठीक है, ठीक है, मान गए 5 विकेट गिर गया था, थोड़ा इनिंग्स की बिल्डिंग चाहिए थी, बट कभी तो आपको लॉन्च करना होगा। अब तब अटैक करोगे जब एकदम मैच एकदम हाथ से निकल गया, तब आप अटैक करने जाओगे। तो ऐसे नहीं होता ना उसमें। और सिमिलरली मैं धोनी को भी कहूंगा कि मुझे नहीं लगा कि कहीं से देख के कि ये लोग जीत के लिए ट्राई कर रहे थे जडेजा के आउट होने के बाद। ठीक, और दिल्ली की तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग भी हुई थी, नो डाउट, उनसे हम क्रेडिट नहीं लेंगे। तो मिचेल स्टार्क ने 4 ओवर में 27 रन देके 1 विकेट लिया, बहुत अच्छी बॉलिंग की। मुकेश कुमार थोड़े से महंगे थे, लेकिन ठीक है, उन्होंने भी टुवर्ड्स दी एंड अच्छी बॉलिंग की। उनका आखिरी ओवर में मार खा गए थे वो थोड़ा, वरना वो ओवरऑल उनकी भी सही बॉलिंग थी। ठीक, और विपराज निकम के बारे में हमने बात करी ली। कुलदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 1 विकेट ही मिला उन्होंने, लेकिन उन्होंने 30 रन देके स्पेल डाला अपना। ठीक है, अक्षय पटेल ने एक ही ओवर डाला। तो मतलब दिल्ली की तरफ से, और बॉलिंग यूनिट का, ये पूरी बॉलिंग यूनिट की जीत थी। ठीक, कि पूरे बॉलिंग यूनिट ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया, और जहां हो सकता था, जहां पॉसिबल था, उन्होंने सही टाइम पे विकेट लिए। ठीक है, सीएसके की तरफ से मैं यही बोलूंगा कि उनको मिडिल ऑर्डर को चलना होगा। विजय शंकर ने दिखाया है कि वो हैं, उनके बैट्स वो रन बना रहे हैं, लेकिन इस पेस पे रन बनाने का भी कोई फायदा है नहीं। ठीक, और तो यही मैं बोलना चाहूंगा बस। आप बताइए, बैट्समैन कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो। नहीं, एड ऑन नहीं। एक तो बात आपने सही बोला कि जडेजा के आउट होने के बाद इन्होंने अपने पूरे हथियार फेंक दिए थे। सीएसके देखा हम्म। गया कि सीएसके चेज नहीं कर पा रहा है। सीएसके का टॉप हम्म। ऑर्डर आप जो बोल रहे हैं, रचिन रविंद्रा या डेवन कॉनवे, ऋतुराज, इन तीन का चलना जरूरी है। पहले मैच में हम हम्म। देखे थे जिसमें ये जीत इनकी हासिल हुई थी, ऋतुराज गायकवाड़ से थे। बाद में फिर थोड़ा एक सपोर्ट मिल गया था टुवर्ड्स दी एंड, थोड़ा सपोर्ट भी मिल गया था, पर सचिन ज्यादा। रविंद्र टिके भी हुए थे उस मैच हाँ, में एंड तक। रचिन रविंद्र टिके हुए थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इन तीन में से दो का चलना जरूरी है। क्योंकि हम्म। मिडिल ऑर्डर से कोई सपोर्ट आ नहीं रहा है। तो हम्म। ये एक चीज़ है। बाकी सीएसके इस बार आप कहाँ जाके आ जाएगी, बट हमें बोल तारीफ भी करनी चाहिए भाई, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग भी कराई है। और मेरे हिसाब से विपराज निगम आज फिर से स्टैंड आउट उभर गया है। तो ये था। एक बार पॉइंट्स टेबल की तरफ हम चल जाते हैं क्विकली, एकदम पॉइंट्स टेबल हम डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट्स टेबल में क्या है। तो भाई दिल्ली, जैसा हमने बोला था कि अगर आज की वीडियो में जो सुबह आई थी कि दिल्ली जीतेगी तो टॉप पे आ जाएगी, तो दिल्ली टॉप पे आ गई है। अभी एक मुकाबला चल रहा है पंजाब का, अगर पंजाब जीत गई तो भाई पंजाब तो निश्चित ही टॉप पे आ जाएगी, और सेकंड पे दिल्ली आ जाएगी। बाकी देखते हैं। और सीएसके आपका यहाँ पे थर्ड लास्ट पर है। और यस, टीम सुनची जा रही है, सीएसके, मुंबई, राजस्थान, हैदराबाद। तो जो विनर्स थे ये पहले के, ये भाई नीचे हैं। तो इनको बकल अप करना पड़ेगा, क्योंकि अब टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया है। तो अभी तो जो स्टार्ट ही हुआ है, बट तब भी बकल अप करना चाहिए। टॉप में हमें जो स्टार्ट टीम्स है वो कैप दिल्ली है, पंजाब है, बैंगलोर है, गुजरात है। एक एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ऊपर के 4 टीमों में खाली एक ही टाइटल है। ये ऊपर की 4 टीमों में खाली एक ही टाइटल है। ये फैक्ट अच्छा है, और ये फैक्ट हाँ। आप मान के चलिए रहने भी वाला है इस मैच के बाद भी, जो अभी चल रहा है। तो हम्म। थैंक यू वैस हाँ। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आया, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, या कमेंट भी वीडियो पे जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टीम पवेलियन पंचायत आउट। बाय बाय। बाय बाय।